दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में डेली रूटीन बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं, इसमें लिखते हैं डेली रूटीन। उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इंसर्ट मेन्यू में आना है। उसके बाद वर्ड आर्ट में क्लिक करेंगे। इसमें देखिए ढेर सारा आर्ट छिपा हुआ है, कोई भी आर्ट इसमें जाके आप ले सकते हैं। तो किसी भी एक आर्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं। देखिए एक आर्ट बन के तैयार हो चुका है। इसको हम चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, अगर चाहें इसको तो 3D भी कर सकते हैं। देखिए 3D भी हो रहा है ये। तो जैसा आप चाहें उस तरह का आर्ट इसको बना सकते हैं। तो मान लीजिए जो भी आर्ट आपको पसंद है उस आर्ट में इसको कर दिए, 3D चेंज कर दिए, जैसा भी नॉर्मल करना है नॉर्मल कर दिए। मान लीजिए हम इस टाइप का दिए, या फिर इसको फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं तो फिर से हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं। अब आते हैं, इसका शेप जो है, स्टाइल जो है वो चेंज करना चाहते हैं। चेंज शेप के मदद से भी इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए ढेर सारा स्टाइल है इसमें, जैसा भी आप स्टाइल चेंज करना चाहेंगे उस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, ठीक इसके बगल में ये कर्सर दिख रहा है, एक बार क्लिक कर देंगे। उसके बाद इंटर बटन दबा के नीचे आएंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें चार्ट में कुछ कॉलम बनाना है, कुछ रो बनाना है, उसके मदद से एक चार्ट बना लेना है। तो उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट मेन्यू पे या टैब पे। आप इसको इंसर्ट मेन्यू, होम मेन्यू या टैब भी कर सकते हैं। इंसर्ट टैब, होम टैब, पेज लेआउट टैब, इस तरह से। तो हम इंसर्ट मेन्यू पे गए, टेबल पे क्लिक किए। उसके बाद आना है इंसर्ट टेबल पे। अब मान लीजिए इंसर्ट टेबल पे हम आ चुके हैं। अब हमको इसमें कॉलम का संख्या डालना है। तो मान लीजिए कि हम इसमें 3 कॉलम लेते हैं। उसके बाद रो ले लेते हैं 11, यानी कि हमको 10 वर्ग दिखाना है तो 11 ले लिए। उसके बाद 3 कॉलम इसमें ले लिए, 3 भाग में बांटना है। अब ओके कर देते हैं। देखिए आपका ये चार्ट टेबल की मदद से बनके तैयार हो गया। अब इसको हम बड़ा कर रहे हैं। तो आप बड़ा कैसे कर सकते हैं, देखिए ये साइड में जो कोना में आते हैं आप सबसे नीचे राइट की ओर, तो ये दोनों साइड का एरो बनता हुआ नजर आ रहा है। इस पे आप लेफ्ट बटन दबा के जब खींचेंगे तो ये बड़ा भी कर सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं, हम सबसे पहले दर्शाते हैं टाइम। उसके बाद आते हैं, इसमें लिखते हैं एक्टिविटीज। उसके बाद लिखते हैं एग्जाम्पल। अब इस तीनों को हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कर लिए। अब इसको हमको क्या करना है, बीच में करना है। तो सबसे पहले हम होम में जाएंगे। उसके बाद ये सेंटर पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल ई भी दबाएंगे तो ये बीच में आ जाएगा। अब देखिए इसको हमको थोड़ा सा बड़ा करना है। तो ये है ग्रो फॉन्ट, इससे आपका बड़ा होते जाएगा, जितने बार क्लिक कीजिएगा उतना बड़ा होगा। ये है श्रिंक फॉन्ट, इससे अब जितने बार क्लिक कीजिएगा उतना छोटा होगा। तो एक आरोही क्रम में बड़ा करता है, एक अवरोही क्रम में छोटा करता है। चलिए हम इसको बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद जाते हैं, ये फॉन्ट है तो फॉन्ट में जाके इसका फॉन्ट का कुछ स्टाइल चेंज कर देते हैं। इसमें ढेर सारा स्टाइल है, आपको जो भी स्टाइल रखना होगा वो स्टाइल रख सकते हैं। अब मान लीजिए हम ये स्टाइल रखे हैं। उसके बाद जाते हैं बोल्ड पे क्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा ये हाईलाइटेड हो जाएगा, यानी कि मोटा हो जाएगा तो हाईलाइटेड लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। अब क्या करना है, हमको इसमें टाइम दर्शाना है। तो मान लीजिए कि 5 बजे सुबह हम जगते हैं, तो यहाँ पे दे रहे हैं 5 AM।
उसके बाद क्या करते हैं, जगते हैं हम, तो इसमें दे देते हैं वेकअप। एग्जाम्पल में भी वेकअप दे देते हैं, क्योंकि जगते हैं तो उसका एग्जाम्पल भी जगना ही हो गया। अब आते हैं सेकेंड में, इसमें हम डालते हैं 5:15 बजे से 5:45 तक, 5:45 AM तक। इसमें हम क्या करते हैं, रिफ्रेश होते हैं, तो इसमें लिख देते हैं रिफ्रेश। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आपके पास कर्सर मूवमेंट की है, 4 कर्सर मूवमेंट की है, एक अप एरो की, एक डाउन एरो की, एक राइट एरो की, एक लेफ्ट एरो की। तो राइट एरो की का प्रयोग भी करके आप आगे बढ़ सकते हैं, या टैब बटन दबा के भी आगे बढ़ सकते हैं, या फिर माउस से आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं रिफ्रेश जो होते हैं उसका एग्जाम्पल दे देते हैं। तो रिफ्रेश जो होते हैं सबसे पहले बाथ और क्या करते हैं, ब्रश का यूज करते हैं, बाथ एंड ब्रश लिख देते हैं। ब्रश लिख दिए। उसके बाद इसी तरह से आते हैं दूसरे टाइम में क्या करते हैं, तीसरे टाइम में क्या करते हैं। इसी तरह से आप सारा टाइम इसमें डालेंगे। और उस टाइम में क्या करते हैं, तो ये जो आपका टाइम हो गया समय, ये हो गया एक्टिविटीज यानी कि गतिविधि, एग्जाम्पल हो गया उदाहरण। तो इसमें आप गतिविधि अपना देंगे, इसमें आप उदाहरण देंगे। तो इसी तरह से आप और भी कर सकते हैं। तो इसको अब हम जाते हैं, मान लीजिए कि आपने सारा चीज कर चुका है, तो उसके बाद क्या करना है आपको, ये सब को हमको बीच में लाना है। तो ये सब को हम सेलेक्ट करेंगे, होम मेन्यू पे जाएंगे, उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे। यानी कि सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ जो रहता है उस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो ये बीच में आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, देखने में ये ठीक लगे। उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए कि आपको इसको कलर करना है, तो कलर भी आप कर सकते हैं। यहाँ तक का मान लीजिए कि हमको अलग कलर में करना है, तो सेलेक्ट किए हम, यहाँ देख रहे हैं फॉन्ट कलर मिलेगा। ए जो लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे कलर है, उसके बगल में एक छोटा सा बिंदा दिख रहा है, ये बिंदा, इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन एरो। उस पर क्लिक करेंगे तो इसका कलर ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें मान लीजिए जो भी कलर आपको डालना है वो कलर इसमें आप चुन सकते हैं और क्लिक कर देंगे तो वो कलर आ जाएगा। ठीक इसी तरह से मान लीजिए कि इसमें अलग कलर डालना है, तो इसमें फिर जाएंगे, इससे आके आप अलग कलर डाल सकते हैं। उसी तरह से तीसरे में अलग कलर डाल सकते हैं। अब हम आते हैं, क्या करना है हमको, इसके पीछे भी मान लीजिए कि कलर डालना है। ये जो आपका हो गया इसके पीछे बैकग्राउंड में, इस बैकग्राउंड में भी कलर डालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ शेडिंग पे जाएंगे, तो अक्षर के पीछे ये पैराग्राफ में क्या करेगा, कलर डालेगा। देखिए कलर डाल रहा है। तो इस तरह से हम चाहें तो कोई भी अक्षर लिखे हैं उसके पीछे भी कलर डाल सकते हैं। तो आप चाहें तो एक एक करके सब में अलग अलग कलर डाल सकते हैं, या चाहें तो एक साथ सब में कलर डाल सकते हैं। चलिए हम इसमें कलर डाल के आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से कलर डाल सकते हैं। कलर आप जब भी डालते हैं बैकग्राउंड में तो याद रखेंगे कि हल्का कलर डालें। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका वो जो अक्षर लिखा हुआ है वो फ्रेश से दिखाई देगा, यानी कि अच्छे से दिखाई देगा। अब हमको क्या करना है, इसके बैकग्राउंड में पेज में कलर डालना है। तो पेज में जब कलर हम डालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे पेज लेआउट मेन्यू में, उसके बाद इसमें मिलेगा पेज कलर, इस पर क्लिक कर देंगे। इसमें ढेर सारा कलर है, देख रहे हैं आप लोग, मिल रहा है ढेर सारा कलर। इसमें कोई एक कलर चूज कर लेंगे और वो डाल देंगे। इसमें ऐसा कलर डालेंगे कि आपका अक्षर अच्छे से दिखे। तो इसमें भी हम हल्का सा कलर चुनते हैं,
ये कोई हल्का कलर चुन लेंगे, उसके बाद क्लिक कर देंगे। देखिए पीछे में भी कलर आ चुका है। तो इस तरह से आप इसके पेज में भी कलर डाल सकते हैं। अब हम आते हैं इसमें वाटर मार्क लगाते हैं, यानी कि आपका पेज जो है उसमें लिखा हुआ अक्षर सब जो है उसके पीछे में कुछ लिखा हुआ रहना चाहिए। तो मान लीजिए इसके पीछे में हम कुछ लिखते हैं, तो इसमें आते हैं हम वाटर मार्क में, इसमें कस्टम वाटर मार्क है, क्लिक कर दिए। उसके बाद है टेक्स्ट वाटर मार्क, इसमें मिलेगा आपको लिखा हुआ टेक्स्ट में ASAP, इसको हम मिटाते हैं। इसमें हम आके लिख देते हैं, मान के चलिए हम इसमें लिखते हैं VCSM। आप चाहें तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्टाइल भी यहाँ से बदल सकते हैं। तो चलिए हम स्टाइल भी बदल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम अप्लाई कर देते हैं इसको, उसके बाद क्लोज कर देते हैं। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं, देखते हैं ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर से हम जाते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है VCSM, उसके बाद इसका नॉर्मल साइज कर देते हैं, पुनः हम ओके करते हैं। ये वाटर मार्क तो आपका दिख रहा है, लेकिन आपका पेज कलर का कारण छिप गया है। देखिए अब दिखाई दे रहा है। पेज कलर जो आपका उस तरह का है, उसी कारण वाटर मार्क दिखाई नहीं दे रहा था। अब देखिए हम पेज कलर को चेंज कर रहे हैं, तो ये वाटर मार्क आपका दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कि हम पेज कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब देखिए आपका वाटर मार्क जो है ये दिखाई देने लगेगा। जिस तरह से हम लोग मान लीजिए कि कोई मार्कशीट होता है मैट्रिक इंटर का, उसमें लिखा हुआ रहता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, तो उसमें आपको दिखाई देता है पीछे में लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं वाटर मार्क। तो ये क्या होता है, वाटर मार्क जो होता है आपका घोस्टेड टेक्स्ट होता है। अगर कोई अक्षर लिखा हुआ है तो वो घोस्टेड टेक्स्ट हो गया, अगर कोई पिक्चर है उसमें तो घोस्टेड पिक्चर हो गया। वो धुंधला सा रहता है या छाया के तरह, तो इसीलिए उसे घोस्टेड कहा जाता है। तो इस तरह से आप डेली रूटीन बना सकते हैं और उसका कलर, डिजाइन, फॉन्ट ये सारा चीज बदल सकते हैं। तो इसी तरह आप ये वीडियो देखने के लिए मान लीजिए और सीखने के लिए अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद।